हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड की ये जो बुक है साइंस की, इसकी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो हमने चैप्टर नंबर 9 तक कवर कर लिया है। इस वीडियो के अंतर्गत चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो आ जाते हैं क्वेश्चन वाले पेज पर। ये देखिए, पेज नंबर 124 पर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाली प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए। संयोजक तार, स्विच ऑफ की स्थिति में विद्युत बल्ब, विद्युत सेल, स्विच ऑन की स्थिति में तथा बैटरी। तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। ये रहा, ये इस तरह से संयोजक तार एक तरफ लिखेंगे, बीच में लाइन खींचेंगे अच्छे से। मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। स्विच ऑफ की स्थिति में इस तरह से बनेगा, विद्युत बल्ब इस तरह से, विद्युत सेल इस तरह से, स्विच ऑन की स्थिति में ये रहेगा, बैटरी इस तरह से रहेगा। तो ये हमारा ये पहला कंप्लीट हो जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख खींचिए। लीजिए, ये रहा परिपथ आरेख। इस तरह से हम स्केल से अगर खींचेंगे तो और सुंदर बनेगा। ये मेरा हाथ से ही हमने बनाया। तो देखिए, इस तरह से लिखेंगे, दिए गए सर्किट में बल्ब का एक टर्मिनल सेल के एक टर्मिनल से जुड़ा होता है, जबकि उनके अन्य टर्मिनल एक सेफ्टी पिन से जुड़े होते हैं। हालांकि सेफ्टी पिन किसी एक ड्राइंग पिन से नहीं जुड़ा है, इस प्रकार सर्किट पूरा नहीं हुआ है, इसलिए सेफ्टी पिन ऑफ स्थिति में एक स्विच का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाता है कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ये क्या कहता है। ये आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, ये नहीं था, ये बाद में बनाया गया है। देखिए, ये माइनस है, ये प्लस से जुड़ेगा तार। कह रहा कि तार को, बैटरी को कैसे संयोजित करेंगे। तो यहाँ पे हम प्लस को माइनस को, यहाँ माइनस को प्लस से और यहाँ माइनस को प्लस से, ये सिरा खुला रहेगा और ये सिरा खुला रहेगा। तो इस तरह से ये हम बना लेंगे, यहाँ से ये यहाँ से, और उसके बाद से उसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत ही इस तरह से भी बनाएंगे, इस तरह से भी दर्शाएंगे। तो ये हमारा आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ के क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। ये चित्र इतने में दिए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है, क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं? परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। तो क्या परिवर्तन कर सकते हैं? तो देखिए, ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो प्लस प्लस आपस में मिलता है तो क्या होता है? प्रतिकर्षित हो जाता है। तो मतलब ये बल्ब नहीं जलेगा। जब प्लस माइनस से जुड़ेगा, मतलब इसको इस तरफ मोड़ देंगे, तब ये बल्ब प्रदीप्त होगा, मतलब जलेगा, और ये इस तरह होगा। तो नीचे एक ऐसा ही फिगर हम यहाँ ऐसा ही बनाएंगे, और ये प्लस की जगह यहाँ पे हम माइनस बनाएंगे और यहाँ पे प्लस बनाएंगे। देखिए, यहाँ माइनस बनाएंगे, यहाँ प्लस बनाएंगे, तब हमारा ये क्वेश्चन के हिसाब से बल्ब कह रहा अभी नहीं जल रहा है। तो जब हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो ये बल्ब जल जाएगा। तो मतलब एक दूसरा फिगर मतलब कॉपी में बना करके इसी तरह से बस यहाँ पे माइनस कर देना है, इसको हटा देना है, और यहाँ पे प्लस कर देना है, ये करना है। और थोड़ा सा इसको थ्योरी के रूप में भी लिखना है। तो परिपथ में दोनों सेलों के ऋणात्मक टर्मिनलों को बल्ब से जोड़ दिया गया है, इसलिए बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है, मतलब ऋणात्मक को आपस में मिला दिया गया है। फिर क्या कह रहा है, एक सेल के ऋणात्मक तथा दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से बल्ब को जोड़कर उसे दीप्त किया जा सकता है। तो ये हमारा फोर्थ का हो जाता है कंप्लीट। आइए फिफ्थ का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखिए। तो विद्युत धारा के देखिए ये 2 प्रभाव है, ये रहा। विद्युत धारा के 2 प्रभाव निम्न हैं।
पहला है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये हमारा हो जाता है 5th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। 6 पर देखिए क्या कह रहा है। जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति में विक्षेपित हो जाती है। स्पष्ट कीजिए। तो लीजिए यहाँ पे ये स्पष्ट करते हैं। जब तार में करंट प्रवाहित किया जाता है तो वह अपने पास के कंपास को चुंबक की तरह उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित कर देता है। इसे करंट का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपास की सुई एक पतले चुंबक से बनी होती है। जब यह सुई किसी दूसरे चुंबक के संपर्क में आती है तो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसलिए सुई में विक्षेपण देखा जाता है। इस स्थिति में तार चुंबक की तरह व्यवहार करता है और कंपास की सुई में विक्षेपण पैदा करता है। तो ये हमारा 6 का आंसर हो जाता है कंप्लीट। 7 को देखिए ये क्या कह रहा है। 7 का क्वेश्चन, यदि चित्र इतने में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेपण दर्शाएगी। तो देखते हैं, ये रहा आंसर इसका। कहा कि नहीं, क्योंकि उक्त विद्युत धारा का कोई भी स्रोत विद्यमान नहीं है। बस इतना ही इसमें रहेगा। अब उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आ जाते हैं। ये क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके धनात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। खा है 2 या अधिक विद्युत सेलों में संयोजन को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। गा है जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका अवयव रक्त तप्त हो जाता है। घा है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को फ्यूज कहते हैं। तो ये हमारा 8 का हो जाता है कंप्लीट आंसर। आ जाते हैं 9वें क्वेश्चन पे। सत्य असत्य करना है ये। 2 सेलों को बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। असत्य। खा है जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। सत्य। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। असत्य। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। सत्य। इसके बाद से ये 9 हमारा हो गया। 10वां देखते हैं। क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जाता है। स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये रहा आंसर। नहीं, विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्युत चुंबक केवल चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करते हैं। प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इसलिए वह विद्युत चुंबक से नहीं आकर्षित होगा। तो ये हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 11 का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। 11 का क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ये आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। इसका आंसर हम देखते हैं। नहीं, क्योंकि तांबे की तार का गलनांक फ्यूज की तार के गलनांक के समान नहीं होता है, बल्कि अधिक होता है। फ्यूज की तार मिश्र धातु से इसलिए तैयार की जाती है ताकि विद्युत परिपथ भंग हो जाता है और विद्युत परिपथ को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो ये हमारा हो गया 11 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। 12 नंबर का देखिए क्वेश्चन। ये है जुबैदा का, लंबा क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। इसका आंसर देखिएगा। विद्युत परिपथ में संभावित दोष निम्न हो सकते हैं। पहला है सेलों का संयोजन उचित प्रकार से ना किया गया हो, अर्थात एक सेल का धन ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से न जुड़ा हो। फिर कह रहा है दूसरा, स्विच भली भांति बंद ना हो। तीसरा है विद्युत बल्ब फ्यूज हो। यदि जुबैदा उपरोक्त कमियों को अच्छी प्रकार से चेक कर लेगी तब निश्चित रूप से बल्ब दीप्त हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। 13 का क्वेश्चन देखिए, ये है 13। इसके क्वेश्चन को हम का वाले क्वेश्चन को देखते हैं।
कि नहीं, जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तब विद्युत धारा परिपथ में से प्रभावित नहीं होगी, इसलिए बल्ब दीप्त नहीं होगा। ये का आंसर है, ये हमारा खा का आंसर। बल्ब एक साथ चमकेंगे जब स्विच को ऑन की स्थिति में ले जाया जाता है तो सभी बल्ब एक साथ चमकेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो का और खा का आंसर था, आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 का और ये खा। तो इस तरह से ये चैप्टर भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।